25,000 तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिनों से ये खबर अखबार, टीवी और सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है कि इस सेंटर का रजिस्ट्रेशन यूजीसी ने इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि जामिया इंतजामिया ने सही वक्त पर अप्लाई नहीं किया। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस सेंटर में एडमिशन 10 जनवरी से शुरू होने थे, लेकिन आज तक ये नहीं हो पाए हैं। बड़ी बात यह है कि जामिया के इस डिस्टेंस सेंटर में 15,000 तीनों फौज के जवान पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा हजारों नौकरी पेशा लोग यहां से इम्तिहान देते हैं। इस खबर की सुर्खियों में आने के बाद अब यहां से पढ़ाई कर रहे तलबा में फिक्र बढ़ गई है और वो जामिया इंतजामिया से बात साफ करने की मांग कर रहे हैं। और उस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद यासिर जिलानी, लीडर हैं बीजेपी के। अनुराग वर्मा साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। इलियास मलिक साहब एजुकेशनिस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब इस्लामिक स्कॉलर और एजुकेशनिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। और मेरे साथ मेरे रिपोर्टर शुएब रजा भी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से वो जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं रुख अपने रिपोर्टर का करना चाहूंगी। शुएब, मुझे बताइए कि जामिया मिलिया इस्लामिया इंतजामिया की तरफ से अब क्या सफाई दी जा रही है? क्या सीधे तौर पर ये लापरवाही का मामला नहीं है? देखिए बुशा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से पूरा मामला सुर्खियों में है, कल खबर भी चलाई गई थी, जिसके बाद कल एक जो प्रेस नोट है वो जारी किया गया था जामिया प्रशासन की तरफ से। और आज हमसे बात भी की है जामिया प्रशासन ने, तो उनका ये कहना है कि वो बेबुनियाद इस खबर को बता रहे हैं, लेकिन वो इस बात को मान रहे हैं कि हाँ 10 जनवरी से जो एडमिशन है उनकी शुरुआत होनी थी इस सेंटर पर, लेकिन अब तक इसीलिए इन एडमिशन की शुरुआत नहीं हो पाई क्योंकि यूजीसी से जो अप्रूवल मिलना था वो नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि जो ये मामला है वो सच है, अप्रूवल यूजीसी की तरफ से नहीं मिला है। इस सब के पीछे की जो वजह है वो कई तरह के जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। एक बात ये कही जा रही है कि 2016 के बाद से ही जो लिस्ट में नाम आना चाहिए था अर्जुन सिंह सेंटर का, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के तहत चलाया जाता है, उसका नाम नहीं है। और ये इस वजह से है क्योंकि 2017 में नए नियम बनाए गए थे यूजीसी की तरफ से, उसी के मुताबिक कागजों को वहां पर जमा करना था, अपने तमाम जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी थी यूनिवर्सिटी प्रशासन को, वो सही वक्त पर नहीं की गई। ये बात सामने आ रही है। हालांकि इस पर यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है, जो इंतजामिया है, उनका ये कहना है कि उन्होंने वक्त पर की थी, लेकिन यूजीसी की तरफ से उसके बाद भी अप्रूवल नहीं दिया गया। एक लेटर भी दिखाया जा रहा है जामिया की तरफ से कि 31 दिसंबर को ही को जो लेटर यूजीसी का उनके पास है उसमें लिखा गया है कि ये प्रोसेस में है। ये बात सच है कि प्रोसेस में है, लेकिन जो लिस्ट जारी की गई पिछले दिनों यूजीसी की तरफ से उसमें इस सेंटर का नाम नहीं है। और इसके पीछे की वजह कुछ तकनीकी कारण ये जामिया प्रशासन कह रहा है कि कुछ जो अफसर है यूजीसी के वो अभी नहीं आ पाए हैं काफी दिनों से। ऐसे में उम्मीद है कि शायद मंडे के बाद ये तमाम चीजें इस मसले का हल हो, लेकिन अभी जो भी वहां पर तलबा है इस सेंटर से पढ़ाई करने वाले जो ओपन सेंटर है उनकी मुश्किलें ये बढ़ रही है कि अगर इस साल अप्रूवल हो भी जाता है तो पिछले 2 सालों से भी जिस तरह से लिस्ट में नाम नहीं है, क्या उन तमाम चीजों को भी देख रहा है पर इंतजामिया, या सिर्फ इसी साल को लेकर ही वो आगे कदम उठा रहा है? एक बड़ी बात इसमें नजर आ रही है कि कल कुछ जो तलबा थे इस कंफ्यूजन को लेकर कोई बात साफ की गई है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है कि जिन लोगों ने डिग्री हासिल कर ली अब उन्हें ये डर लग रहा है कि कहीं उनकी डिग्री अब वैलिड है भी या नहीं। देखिए बुशा, हमने सवाल किया था, लेकिन जो इंतजामिया है उसका ये कहना है कि हम ये यकीन दिलाते हैं कि इस तरह का कोई भी मसला नहीं, किसी भी जो अगर तालिब इल्म की बात करें तो इस तरह का कोई मसला खड़ा नहीं हो पाए, इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, वो ये यकीन दिला रहे हैं। क्योंकि इस पूरे मसले को देखें तो तकरीबन 15,000 जो इस सेंटर से जुड़े हुए हैं
वो तीनों जो फौज है उनके जो जवान है वो यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। और इसका मकसद ये था कि पिछले हमने कुछ सालों में देखा कि लगातार जो सेना है उनसे मुआहदा करती रही यूनिवर्सिटी जामिया प्रशासन, ये इसी उम्मीद में कि यहाँ से जो जवान है वो पढ़ाई करेंगे और जब इनकी पूरी तरीके से सर्विस मुकम्मल हो जाती है सेना में, उसके बाद उनका जो वक्त बचता है या फिर वो कहीं जॉब करना चाहे बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए सेना में खिदमत देने के बाद तो कम से कम उन जवानों को एक तरीके से को लेकर इनके मुस्तकबिल को लेकर एक तरह से क्वेश्चन सा लग गया है। अब ये जामिया इंतजामिया की लापरवाही है या फिर यूजीसी ने रजिस्ट्रेशन क्यों रद्द किया है और 2 साल से क्यों नहीं लिस्ट में नाम है, ये कई बड़े सवाल हैं। शोएब, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने मेहमानों से मैं बात करना चाहूंगी। यासिर साहब, क्या लग रहा है आपको? अभी जिस तरह से शोएब हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि जामिया इंतजामिया तो उसको पूरी तरह से नकार रहा है कि उनकी लापरवाही नहीं है, फिर यूजीसी की तरफ से रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल किया गया है और 2 साल से आखिर नाम क्यों नहीं है उस लिस्ट में? देखिए, मैंने जब आपने ये मुझसे आपके कोऑर्डिनेटर ने मुझसे कहा कि इस सब्जेक्ट पे डिबेट करनी है, तो मैंने कोशिश करी कि मैं इसकी सच्चाई को समझूं और जानने की कोशिश करूं। तो मैंने जामिया में भी और यूजीसी और सरकार के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उनसे मैंने बात करी। आप यकीन करें कि जिस तरह से भ्रम एक फैलाया गया कि सरकार ने उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है, पता नहीं क्या हो गया, खत्म कर दिया सब कुछ, लोगों के 10,000 हमारे जो तलबा हैं उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा, बिल्कुल गलत है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहूंगा कि एक 2017 में एक जो एक्ट लेके आए थे जिसमें एक एनएसी का पॉइंट है, जो तमाम जो हमारे विश्वविद्यालय हैं जो लर्निंग एजुकेशन देते हैं, जो रेगुलर एजुकेशन देते हैं, उस पे उनको खरा उतरना चाहिए। जो 3.6 करके एक उनकी रेटिंग है, उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया 3.9 है। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है यूजीसी को और कहा है कि हम इस रेटिंग को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। और वहां से उनको जवाब बहुत सेटिस्फैक्शन आया है कि हम आपकी इस सारी चीजों को खत्म। ये मुझे समझ में नहीं आया कि विद इन वीक ये कैसे एक अफवाह बनाई गई और पूरा का पूरा एक पूरा सिस्टम जो है अधर में दिखाया गया कि सारा का सारा मामला। रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल हुआ है? नहीं, कोई कैंसिल नहीं हुआ है। किसी ने मुझे अभी नहीं बताया, किसी अधिकारी ने, ना जामिया का किसी प्रशासन के किसी भी आदमी ने। जो रिपोर्ट जामिया की तरफ से जो पीआरओ ने दी है वो मेरे पास भी है, उसमें भी उन्होंने बिल्कुल इनकार किया है कि इस तरह का कोई मसला नहीं है। मसला देखिए ये है कि कुछ लोग चाहते हैं मौजूदा सरकार के ऊपर प्रहार करना, बार बार वो अपने मकसद में कामयाब होने की कोशिश करते होते नहीं। इस तरह के मसले लाके, जहां पे आपने खुद अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि फौज के 25,000 तलबा हैं वहां पे, जो मुझे अभी जानकारी है, जिसमें 15,000 फौज के सारे लोग। अभी मेरी जब बात हो रही थी उन्होंने कहा कि कोस्ट गार्ड भी अगले महीने से वहां के लोग भी हमारे यहाँ आएंगे। आप यकीन करें कि सरकार या सरकार से रिलेटेड कोई एजेंसी किसी भी इस तरह के इदारे में जहां नहीं, मैं अपने रिपोर्टर से कर लेती हूं, लेकिन मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूं, 10 सेकंड आप मुझे दें। आप बताइए कि वो जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऐसा इदारा है जो गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा मुजाहिरा करने वाला, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर भारत में कहीं से देखने को मिलता है वो जामिया मिलिया इस्लामिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने हमेशा से मोहब्बत, भाईचारा, इत्तेहाद, इखलाक का पैगाम दिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया में आप देख लीजिए कि होली, दिवाली और ईद और बकरीद उसी तरीके से मनाई जाती है जिससे पूरे भारत में एक मैसेज जाता है। और आप वहां पे अगर इस तरह का मैसेज देंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां ईद से ज्यादा अच्छे तरीके से मुझे लगता है दिवाली मनाई जाती है, क्योंकि मैं खुद वहां की तालिब इल्म रही हूं तो मुझे इसका बखूबी अंदाजा भी है। शोएब, एक कंफ्यूजन को आप ये दूर करिए। यहाँ पर जो जामिया इंतजामिया की तरफ से जो लेटर पीआरओ की तरफ से दिया गया है, क्या उसमें ये कहा गया है कि यूजीसी की तरफ से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है? क्या ये बात ऑफिशियल है? क्योंकि यासिर साहब इसको नकार रहे हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन कैंसिल की बात उसमें नहीं है, बल्कि यह है कि प्रोसेसिंग मतलब वो एक चल रही है, पूरी जो प्रोसेस होता है वो चल रहा है। बड़ी बात इसमें यह है बुशरा कि 10 तारीख से एडमिशन की शुरुआत होनी थी, आज 24 तारीख है। तो अब जो वहाँ बच्चे एडमिशन लेने के लिए आ भी रहे हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं पुराने जो सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं किसी कोर्स में या किसी तरह की जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनमें कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि अब तक
जो एक अप्रूवल मिलना चाहिए था यूजीसी की तरफ से वो नहीं मिल पाया है। ये सारी कंफ्यूजन अब यूजीसी की तरफ से ही दूर होगी और यूजीसी ने पिछले 2 दिनों में तो कोई इस तरह का कोई स्टेटमेंट जामिया को लेकर नहीं दिया और ना ही कोई ऐसा लेटर जारी किया कि अब जो प्रोसेस में यानी कि जब तक यूजीसी की तरफ से अप्रूवल नहीं हो जाएगा तब तक नए जो एडमिशन का प्रोसेस है वो शुरू नहीं हो पाएगा। तारीख आज आ गई, इसी वजह से पूरा प्रोसेस अटका हुआ है या फिर इसमें जामिया इंतजामिया की भी कोई लापरवाही है? बिल्कुल बिल्कुल ये देखिए ये अटका हुआ है और इसके पीछे की जो वजह है, क्योंकि यूजीसी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस मसले पर नहीं आया है, उसी का इंतजार सबको है। तो लगातार अंदरूनी जो सोर्सेज हैं या फिर जो मीडिया में खबर है और हम देख रहे हैं कि वो यही है कि कुछ कागजों की वजह से सही वक्त पर कार्रवाई ना होने की वजह से ही ये तमाम जो विवाद है, क्योंकि दूसरे सेंटर्स अगर बात करें तो उनको अप्रूवल मिला है, ये तमाम चीजें सामने आई है कि दूसरे सेंटर्स को मिला है, जामिया को अगर नहीं आपके पास मैं लौटूंगी इलियास मलिक साहब, आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? आप हमें तालीम के माहिर हैं और आपने तमाम चीजों को बहुत बारीकी से देखा भी होगा। आप ये बताइए कि 2 चीजें हैं, क्या आपको लग रहा है कि एक तरह का एक भ्रम फैलाने की कोई कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, एक ये है कि अभी अप्रूवल नहीं मिला है और एक ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जामिया का तालिब इल्म मैं खुद भी रहा हूं जी, और ये जो अभी गुफ्तगू है इसमें एक नज़र में जो बात समझ में आ रही है पहली नज़र में वो ये है कि लोगों में कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि 10 तारीख से एडमिशन होना था, फॉर्म भरे जाने थे और वो नहीं भरे जा रहे हैं। तो अब ये कि कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, अप्रूवल मिला कि नहीं मिला, ये सारी चीजें जो हैं, जो लोग तालिब इल्म हैं या जो उसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये मामला जो है वो यूनिवर्सिटी और यूजीसी के बीच का है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रह गई है। अगर कमी नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि पिछले सालों में अगर इस तरह का कोई मसला नहीं उठा तो अभी क्यों उठा, ये एक सवाल है। और अगर ये मसला उठा है तो इसे दोनों को, यूजीसी के एंड पर भी और यूनिवर्सिटी के एंड पर भी जल्द से जल्द इसको सॉल्व किया जाना चाहिए, इसलिए कि जब लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो एडमिशन कैसे होगा, और एडमिशन नहीं होगा तो यकीनन फिर तो पूरा साल खराब होगा। दूसरी एक चीज जो इसमें निकल के आई है वो ये है कि 2016 से यूजीसी के वेबसाइट पर अगर नहीं है ये तो क्यों नहीं है? क्या इंटेंशनली नहीं है या किसी गलती की वजह से नहीं है? यूनिवर्सिटी ने उसको चेक किया नहीं किया, क्या वजह? देखिए बहुत सारे सवालात इसमें उठ रहे हैं। असल जो ये बात निकल के आई वो इसलिए निकल के आई है क्योंकि 10 तारीख से एडमिशंस के फॉर्म मिलने थे या एडमिशन होना था जो नहीं हो रहा है, इसलिए ये सवाल खड़ा हुआ है। बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो इंटरनल हुआ करती हैं, वो अवामी नहीं होती। जैसे कि अप्रूवल मिलना न मिलना, क्या करस्पॉन्डेंस हुई है यूनिवर्सिटी और यूजीसी के दरमियान, इसका आम लोगों से ना कोई लेना देना है ना कुछ। लेकिन जब इस तरह का कोई सवाल उठता है तो फिर वो सारी चीजें निकल करके आती हैं। इफ्तिखार साहब, आप किस तरह से करेक्ट किया जाना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ कोई चीजें इंटेंशनल की गई है यूजीसी की तरफ से? क्या आपको ऐसा लग रहा है 2 साल से अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो ये तो लापरवाही है और इसमें जामिया की भी लापरवाही है, क्योंकि अगर 2 साल से नाम नहीं है तो जामिया को यूजीसी से पूछना चाहिए था कि लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। और अब 10 तारीख से फॉर्म भरे जाने थे, आज 24 तारीख हो गई, 14 दिन का डिले हो गया, कोई नई तारीख भी नहीं दी गई है कि भाई अब से नहीं, इतने डिले से हो जाएगा। और दोनों ही चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं। यूजीसी ने ऐसा क्यों किया है और जामिया जो इंतजामिया है उसने लेकर सवाल क्यों नहीं खड़े किए? इस पर थोड़ा सा वक्त दीजिएगा जी। मैं जब ये बात सामने आई जी तो प्रोफेसर आरपी बहुगुणा जो कि ऑनरेरी डायरेक्टर हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अर्जुन सिंह सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग जो हमारा वहाँ पे सेंटर है उसके, मैंने उनसे बात की। उनसे बात करने का मतलब ये है कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैंने यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से ली जी। जो बातें उन्होंने मुझे बताई वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ बातें जो हैं आपके नुमाइंदे ने भी कही है, कुछ बातें जिलानी साहब ने भी कही है, कुछ चीजों की तरफ इशारा हमारे मलिक साहब ने भी किया है। ये 2003 में ये इदारा बना और 2003 का मतलब ये है कि तकरीबन 15 साल से ये इदारा चल रहा है, 16वें साल में इस वक्त ये मौजूद है।
और 2017 तक इसकी जो रिकॉग्निशन थी वो मुतवातिर चलती चली आ रही थी, क्योंकि उस वक्त के कवानीन इस तरह के थे कि उसमें रिन्यूअल की कोई जरूरत नहीं होती थी। 2017 में जो है वो यूजीसी ने नई गाइडलाइंस बनाई, नए रूल्स बनाए, और वो जामिया के लिए नहीं बनाए गए, वो तमाम ओपन यूनिवर्सिटीज के लिए बनाए गए, और उन तमाम यूनिवर्सिटीज पे लागू हुए जो जिनको हम डुअल यूनिवर्सिटीज कहते हैं, यानी जहाँ पे रेगुलर स्ट्रक्चर भी होता है और डिस्टेंस एजुकेशन का, डिस्टेंस लर्निंग का भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया में है जी। बनाया गया। उसके मुताबिक अब तमाम ओपन यूनिवर्सिटीज जहां जहां पर भी हैं उनको हर साल वो जितने कोर्सेज वो रन करती हैं उन तमाम कोर्सेज के हवाले से किस तरह की उनकी फैकल्टी है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह का वो लिटरेचर और मटेरियल बनाते हैं, किस तरह की वहां पे एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, और किस तरीके से उस तमाम मामला अपॉइंटमेंट्स होते हैं, सिलेक्शंस होते हैं, ये छोटी से छोटी जो एस्पेक्ट है उसका, उसके हवाले से रूल्स और गाइडलाइंस बन गई, और ये मैंडेटरी हो गया तमाम के लिए कि आप हर साल आप अपनी ये तमाम इंफॉर्मेशन यूजीसी को देंगे, और यूजीसी जो है वो इसको स्क्रूटिनाइज करेगी, और करने के बाद में और उसकी बेसिस पर पॉइंट्स तय होंगे, और पॉइंट्स का एक हद मुकर्रर कर दिया गया कि अगर आपके पॉइंट्स उस स्टैंडर्ड को मीट करेंगे तो आपको उस साल के लिए रिकॉग्निशन दे दिया जाएगा। दूसरी बात जो बार बार चल रही है कि उन्होंने कैंसिल कर दिया। देखिए, इस वक्त इलेक्शन का वक्त आ गया है, और जामिया और अलीगढ़ की जब बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं से भ्रम पैदा करके कुछ थोड़ा बहुत मसाला लगा के चीजों को बढ़ाया जाता है। ये क्योंकि प्योरली एजुकेशनल इशू है, लिहाजा मैं एजुकेशनल एस्पेक्ट पे इसकी बात करना पसंद करूंगा। ये तो मैंने एक रेफरेंस के तौर पे बात कही। बात ये है कि यूजीसी वो बॉडी नहीं है जो डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज को किसी भी यूनिवर्सिटी में डी रिकॉग्नाइज कर दे। ये पहले समझ लीजिए बात। यूजीसी के पास जो मैंडेट है वो कोर्सेज के अप्रूवल का है या कोर्सेज के डिसअप्रूवल का है, और वो ये काम जब होता है जब अप्रूवल कि आप क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो आपको अप्रूवल दे दिया गया, और आप क्राइटेरिया मीट नहीं करते तो अप्रूवल को विदहेल्ड कर दिया गया। अच्छा, अब आइए, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये है कि डिग्री का क्या होगा। यानी ये इशू नहीं है। देखिए, ये बात समझने की है, ये प्रोसीजर की बात है, कानून की और ज़ाब्ते की बात है कि जिस ईयर में कानून के मुताबिक, यूजीसी के उसूल के मुताबिक दाखिले हो गए, वो दाखिले जब तक वो कोर्स मुकम्मल नहीं होगा वो वैलिड कोर्सेज रहेंगे, उनकी डिग्री वैलिड रहेगी, और लिहाजा इस एस्पेक्ट पर कोई सवाल नहीं है। मलिक साहब ने एक सवाल उठाया, बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि इबहम इसलिए पैदा हो रहा है कि क्योंकि एडमिशन 10 जनवरी से शुरू होने थे और एडमिशन नहीं हुए। तो मैंने जब बहुगुना साहब से मालूम किया तो उन्होंने कहा कि बिला वजह की बहुत सारी गलतफहमियां लोगों के अंदर फैलाई जा रही हैं और बेवजह के गुमान फैलाए जा रहे हैं। सिचुएशन ये है कि जो कुछ भी हमसे मांगा गया था, हमने वो तमाम का तमाम मुसव्वदा जो है वो उनके मुताबिक उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए हमने सबमिट कर दिया है। और 31 दिसंबर को, जैसे जिलानी साहब ने कहा, 31 दिसंबर के लेटर में जो लास्ट कम्युनिकेशन है यूनिवर्सिटी को, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि आपका केस अंडर प्रोसेस है। उनसे पूछा गया था रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन के बारे में, तो उन्होंने कहा अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि चीजें जो है वो एग्जामिन हो रही है। अब आपने एक सवाल बीच में उठाया कि क्या जामिया मिलिया इस्लामिया के एंड पर कोई लापरवाही है। मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है इंस्टीट्यूशंस के बीच में और बॉडीज के बीच में, इसमें कभी कभी कुछ लैक्यूनास आ जाते हैं, कहीं कोई डेफिशिएंसी आ जाती है। मुमकिन है कहीं कोई डेफिशिएंसी रह गई हो, उनकी क्वेरी में रह गई हो या सबमिशन में रह गई हो। अब एक सवाल जैसे यूजीसी ने किया हुआ है जामिया से कि जो जामिया के जो डायरेक्टर हैं इस वक्त वो एक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, यानी, और ये जो पोस्ट है डायरेक्टर की एक फुल फ्लेज्ड पोस्ट है, और फुल फ्लेज्ड पोस्ट पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को स्टैच्यू के मुताबिक ये अख्तियार होता है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर को इस तरह की जिम्मेदारी दे सकता है, और वो शख्स जो है बिल्कुल उसी तरह से फुल फ्लेज्ड होता है जैसे कि एक इंडिपेंडेंटली उसको किसी को तकर्रुर किया जाए। इनका डेजिग्नेशन है ऑनरेरी डायरेक्टर। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी से पूछा है कि भाई आपने ये ऑनरेरी डायरेक्टर क्यों रखा हुआ है, जिसके जवाब में मुझे प्रोफेसर बहुगुना ने ये बताया कि यूनिवर्सिटी ने ये जवाब दे दिया कि ऑनरेरी का लफ्ज इसलिए है कि क्योंकि जो प्रोफेसर जिनको ऑन डेपुटेशन रखा गया है वो रेगुलर प्रोफेसर है, उनकी जो स्टैट्यूटरी स्टेटस है वो प्रोफेसर का है, ये ऑनरेरी स्टेटस है, इससे वो ड्रॉ नहीं करते अपनी सैलरी, उनकी सैलरी एज प्रोफेसर ड्रॉ होती है। ये सब बातें उसके अंदर से आ गई।
बहुत डिटेल में मुझे लगता है कि लगभग तमाम सवालों के जवाब जो हैं आपने ख्वाजा साहब आपने दे दिए हैं यहाँ पर। अनुराग जी, लेकिन जो डिले जो हो रहा है उसको लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि ये मान सकते हैं कि जो हुकूमत है फिलहाल, और जब भी बात जामिया की आती है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आती है तो लगता यह है कि हर चीज जो है वो इंटेंशनल की जा रही है। अगर कोई टेक्निकल प्रोसेस भी है तो भी लगता है कि शायद इसलिए डिले किया जा रहा है क्योंकि जामिया मिलिया है, ये ऐसा इदारा है जहां मुसलमान ज्यादा पढ़ते हैं, या फिर उसका नाम जिस तरह का है। क्या आपको लगता है कि इस डिले के पीछे कुछ इस तरह की कोई सियासत हो सकती है? देखिए, जिस तरह से हमारे साथियों ने पूरा एकदम शीशे की तरह सब साफ कर दिया सारी चीजें, कि उसमें ऐसा तो नहीं लगता कि बहुत सारी ये जो यूजीसी के प्रोसेसेस हैं वहां पे कागजी कार्रवाइयां बहुत ज्यादा होती हैं, और जहां एएमयू का और ये इसका जामिया का मामला आता है, हम सभी लोग जबरदस्ती उसमें शक की निगाहों से देखने लगते हैं। वो अगर कोई मामला एक पेपर का हो या किसी इंफॉर्मेशन का हो, कोई डिले हो सकता है, तो हम लोग उसमें कुछ राजनीति ढूंढने लगते हैं। इसमें समस्या कुछ हद तक हम लोगों की भी है। लेकिन एक चीज जरूर है जिसको जो मैं बड़े उससे उठाना चाहूंगा, कि जो भी चीज थी उसमें क्लैरिफिकेशन जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जिस तरह से आना चाहिए था शायद वो नहीं आया। उन्हें उसकी प्रेस रिलीजेस देनी चाहिए थी, उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन चस्पा करनी चाहिए थी, जिस तरह से उन्होंने छात्रों से और उनके घर वालों से कम्युनिकेट करना चाहिए था, शायद वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और उसका नतीजा ये आ रहा है कि हम सब लोग उस पर बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। और जिस तरह का एक बात फैलाई जा रही है कि कैंसिल हो गया, एक होता है कि एक प्रोसेस है अभी डिले हो रहा है, और एक ये है कि कैंसिल कर दिया गया। इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन लगे रहा है कि एक तरह का एक कंफ्यूजन जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यासिर साहब, लेकिन लगातार इसको लेकर तो सवाल उठना लाजमी है कि जो प्रोसेस 10 तारीख को शुरू होना था वो 24 तारीख हो गई है, अभी तक कोई जामिया की तरफ से नई डेट्स नहीं दी गई हैं, अभी तक यूजीसी की तरफ से अप्रूवल नहीं दिया गया है, 2 साल से लिस्ट में नाम नहीं है। ये 3 ऐसी अहम चीजें हैं जो कंफ्यूजन भी बनाती हैं और जो तलबा की फिक्र है उसको भी जायज हम मान सकते हैं। देखिए, मैं 10-20 सेकंड ज्यादा लूंगा आपसे। एक तो आप बहुत ही अच्छी सहाफत करती हैं, संजीदगी के साथ आपको माशरे में लोग सुनते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब इस तरह के माहौल में मामला एएमयू और जामिया से आता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए कि एग्जैक्टली माहौल को, जब मैंने कहा ना कि भर्म फैल रहा है, देखिए अभी हमारे साथ बहुत सीनियर लोग बैठे हैं जो तालीम के बारे में सोचते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे माशरे में इल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप यकीन करें कि जामिया मिलिया का अभी का जो ये वाला मामला था, इसमें कुछ भी नहीं था। इसको सिर्फ एक रंग देने की कोशिश की गई थी, जिसमें अगर हम लोगों ने पता नहीं किया होता। और मैंने आपको क्यों कहा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट पहली बार किसी अखबार में किसी प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट ने लगाया है वो गलत लगाया है। और अच्छा, एक बात और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में गुटबाजी चरम सीमा पे, आपस में कोई इत्तेहाद नहीं है टीचर्स के बीच। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, मैं बार बार देखता रहता हूं। हो सकता है कि उनकी आपस की गुटबाजी का भी ये नतीजा है कि अभी तक ये कंफ्यूजन पैदा है कि उसको यूजीसी ने क्लियर किया नहीं किया, कौन लोग चाहते हैं वहां डायरेक्टर बनना, कौन नहीं चाहता है, क्योंकि एक डायरेक्टर को लेके भी बड़ा मसला है वहां पे। वो भी एक अहम मामला चल रहा है। अभी इफ्तिकार सर ने बात कही, वो भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरा सिर्फ आपसे गुजारिश है कि कम से कम जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू पे अब आप लोगों की रिपोर्टिंग थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, जो लोग आपको स्टोरी बता रहे हैं उसमें सच्चाई ज्यादा दिखाएं, ना कि सिर्फ एक चीज की सरकार, मौजूदा सरकार है उसके ऊपर प्रहार करना। उसका मकसद ये है, उसका मकसद ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमने कोई हुकूमत को लेकर सवाल उठाया। नहीं, आपने जब प्रिंट मीडिया की मैं रिपोर्ट बता रहा हूं, जिन भी पत्रकार महोदय ने वो रिपोर्ट लगाई है उसमें तो क्लियर यही कहा गया है कि खारिज कर दिया गया है, उकसाने की कोशिश करी गई है, बच्चों के बीच में एक उन्माद फैलाने की बात करी गई कि आपका भविष्य खतरे में हो गया। अब वो तो मुझे यहां तक जानकारी मिली थी कि बहुत जल्दी वो लोग एहतजाज करने वाले हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया में उनका धरना प्रदर्शन शायद आपके रिपोर्टर बताएंगे शुरू होने वाला है। तो इस तरह की चीजों से मुझे लगता है कि माहौल खराब होगा। हमें माहौल को अच्छा बना के रखना है, जो सरकार चाहती है। सरकार का जो इरादा है सबका साथ सबका विकास, यकीन माने कि उसी पे चल रहे हैं और कहीं किसी तरह के जामिया मिलिया इस्लामिया कोई क्वेश्चन नहीं होने देंगे। किसी भी बच्चे के मुस्तकबिल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। जी,
शुएब, मुझे बताइए कि क्या जानबूझकर गलत तरह की एक तरह से रिपोर्ट पेश की गई है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हुकूमत जिस तरह की है, जब भी मामला जामिया या अलीगढ़ से जुड़ा आता है तो इसको बेहद सेंसलाइज करके दिखाने की कोशिश की जाती है। क्या आपको लग रहा है कि इसमें भी ये करने की कोशिश की गई, क्योंकि सीधे तौर पर यह कहा गया कि यूजीसी ने इसको कैंसिल कर दिया है, इसके रजिस्ट्रेशन को? देखिए बुशरा, हमने अपनी जो रिपोर्ट चलाई थी शुरुआत में ही, उसमें हमने इस बात को सबसे ये बात कही थी कि इसमें इस पूरे मामले पर विवाद क्या हो रहा है, इसको तूल दिया जा रहा है, तमाम चीज़ें इस पर विराम लगे और जो सही में इस मसले का हल क्या हो और जो एक कन्फ्यूज़न फैला है वो कन्फ्यूज़न ना रहे, लोगों के सामने एक सही बात जाए। ये हमने कहा था उस रिपोर्ट में भी कि ये हमारी कोशिश है। इस खबर के पीछे किसी तरह का ना किसी हुकूमत को टारगेट कहा गया है, ना ही किसी भी, और जामिया प्रशासन की इसमें इसीलिए उनकी जो बाइट है अहमद अजीम साहब की, वो इसीलिए थी कि लोगों तक ये बात पहुंचे जो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें चल रही है और जो कुछ जिन अखबारों का जिक्र किया है उन अखबारों की जो बात है वो कन्फ्यूज़न दूर हो और एक जो सही तस्वीर है जो मीडिया की जिम्मेदारी है वो हमने कोशिश की है। अहमद अजीम से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारी भी कोशिश, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 25,000 अगर तलबा किसी भी संस्थान से किसी भी इदारे से जुड़े हैं तो उसका एक, और फिर जामिया का नाम आता है तो पूरे देश में एक मैसेज जाता है, तो कम से कम इस मसले को लेकर कन्फ्यूज़न ना रहे। और यही हमारी कोशिश है इस खबर को दिखाने की कि यूजीसी से भी कम से कम इस पर रद्द-ए-अमल अब आए, वो अपनी जो कार्रवाई है उसको तेजी के साथ करे, क्योंकि जितने दिन भी ये मामला डिले होगा लोग अलग अलग तरह की बात करेंगे। तो मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि वो एक कम्युनिकेशन भी, जो एक गैप है, अगर जामिया और यूजीसी के दरमियान कोई गैप भी है और सही तरीके से बातचीत नहीं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम खबर को दिखाएं तो कम से कम यूजीसी तक भी कि मामला किस तरह से अब एक अफवाह का दौर जो अलग अलग तरीके से चलाई जा रही है उसका भी शुरू हो चुका है। तो यूजीसी भी इसमें कम से कम तेजी के साथ आ गया है और अप्रूवल जो देने की जो प्रोसेस है उस पर आगे बढ़कर वो कम से कम कदम उठाए। और जो 10 तारीख से अगर 24 तारीख आज एडमिशन को लेकर हो गई है तो जितना लंबा ये डिले होगा सवाल उतने ही पूछे जाएंगे। कमी कहाँ रह गई, क्या जामिया प्रशासन की तरफ से कोई कमी रह गई कागजी कार्रवाई में, डॉक्यूमेंटेशन में, किस तरह की कोई दिक्कत, कहीं कमी, तो ये तमाम सवाल उठेंगे। इन अफवाहों पर इसी तरह से विराम लगनी चाहिए। जाहिर सी बात है, हम एक जिम्मेदार टीवी चैनल होने के नाते, एक जिम्मेदार ग्रुप होने के नाते हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि खासतौर पर अक़लियतों से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें हैं कि उसे किसी भी तरह से इस तरह से ना दिखाएं कि जिससे फर्दर कंफ्यूजन और बढ़े, बल्कि हमारी कोशिश ये है कि उस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। और इसीलिए हमने यहाँ पर 1 घंटे का पूरा ये प्रोग्राम रखा है ताकि जामिया के जो 25,000 तलबा हैं उनके मुस्तकबिल को लेकर कोई सवाल ना खड़ा हो, और जो गैर जिम्मेदार तरीके से जिन भी अखबारात ने रिपोर्टिंग की है या जो सही खबर नहीं छापी है उनको भी ये बताया जाए कि असल बात क्या है। और जिस तरह शुएब कह भी रहे थे कि एक जो ब्रिज है वो बनने का भी हम काम यहाँ पर कर रहे हैं। जी यासिर साहब, मैं पहले तो आपको मुबारकबाद दे दूं और शुएब भाई को भी मुबारकबाद देता हूं कि आपने स्टोरी दिखाया और सारी कुछ यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई। सारे सीनियर्स भी बैठे हुए, इफ्तिखार भाई हैं, मलिक साहब हैं, इन लोगों ने क्लियर करा है। तो और मेरा सवाल सिर्फ उन अखबारात पे थे जिन्होंने ये पहली बार खबर चला के एक अफवाह बनाया समाज के अंदर, वो नहीं होना चाहिए था। जी यासिन मलिक साहब, आप मुझे बताइए कि मलिक साहब मुझे बताइए कि आप जिस तरह से हम ये तमाम चीजों को देख रहे हैं फिलहाल, क्या आपको लग रहा है कि हर चीज को बिला वजह एक तूल देने की कोशिश की जा रही है? ये बात है कि जो बच्चे हैं जो वहां से पढ़ते हैं, जिनको फॉर्म भरना था, जाहिर सी बात है डिले हुआ है इस पूरे मामले में। 25,000 जो तलबा हैं वो अपने मुस्तकबिल को लेकर सोच रहे हैं, जिन्होंने पूरी प्लानिंग की होगी किस तरह से वो फॉर्म भरेंगे, आगे पूरा प्रोसेस चलेगा, वो तमाम चीजें डिले हो रही हैं और कोई डेट भी नहीं मिल रही है। और यूजीसी की तरफ से भी अभी तक कुछ नहीं कहा गया कि कब तक अप्रूवल मिलेगा। क्या आपको नहीं लगता कि यूजीसी की तरफ से भी और जामिया की तरफ से भी तलबा के सामने आके एटलीस्ट ये कंफ्यूजन दूर किया जाए और कम्युनिकेशन जो है वो साफ और शफाफ तरीके से हो? देखिए, इसमें 1-2 चीज़ें हैं मैं कहूँगा। पहली बात तो ये कि जो डिटेल डिस्कस हुआ जिसमें अपने ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने भी, जिलानी साहब ने, सब ने कहा, उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता, बहुत तफसीली हो चुकी है। ये जो बात हो रही है कि डेट 10 तारीख से होनी थी, आज 24 तारीख हो गई, इसमें कंफ्यूजन होना एक फितरी बात है। जी।
जब यूजीसी की तरफ से या जामिया की तरफ से कोई डेट बताई भी नहीं जा रही। अगर डेट आज की तारीख में बता दी जाए कि फला तारीख से फॉर्म भरा जाएगा तो शायद लोगों के अंदर वो जो तजस्सुस है वो उतना ना रहे। जहां तक मामला इस बात का है, जामिया और अलीगढ़ दोनों जगहों का नाम आया। मैं ये आपको बताऊं, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। अगर आप पिछले 20 साल, 10 साल, 30 साल जब भी उठा के देखेंगी, जामिया और अलीगढ़ का जब भी नाम आता है तो सूरत हाल कुछ ऐसी ही पैदा होती है, हुकूमत कोई भी रही हो। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि इस वक्त जो आप एक पॉजिटिव खबर दिखा रही हैं, ये हकीकत है कि इसके लिए आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक मसला सिर्फ आप लोग 25,000 का कह रहे हैं, असल में 25,000 ही का मसला नहीं है। मसला यह है कि जो लोग 2016 से, अब चूंकि उसकी वेबसाइट पर नाम नहीं है, इसलिए जो ऑलरेडी उसमें 2016 के बाद हैं वो भी कंफ्यूजन का शिकार है कि आया हमारी डिग्री वैलिड होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए मसाइल कई हैं और इनका हल जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी के पास ही है और यूजीसी के पास है। इनका हल और किसी के पास नहीं है। इसलिए इस वक्त जो आप गुफ्तगू कर रही हैं, इसमें हम यही कह सकते हैं कि यूजीसी को भी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को भी आगे आकर के इस बात को वाजे करना चाहिए और जो भी नई डेट हो उसका ऐलान कर देना चाहिए। बेशक वो डेट 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 1.5 महीने बाद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब किसी के मुस्तकबिल का सवाल होता है एजुकेशन में, देखिए हम लोग एजुकेशन में काम भी कर रहे हैं और देखते भी हैं, किसी के जब एजुकेशन का मसला होता है और उसको ये पता चलता है कि हमारा साल खराब हो जाएगा तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो जो है जितना परेशान होता है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसलिए वो लोग अगर परेशान हो रहे हैं, जिनके मामलात हैं, जिनको एडमिशन लेना था या जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन लिया हुआ है, तो वो एक फितरी अमल है, उसको दूर किया जाना चाहिए हर हालत में। नहीं तो ये चीजें धीरे धीरे और ज्यादा, आज तो आप देख रही हैं सिर्फ एक अखबार ने लिखा जिस पे आप डिस्कस कर रही हैं, अगर ये बात क्लियर नहीं की गई तो आने वाले दिनों में हो सकता है इस पे और ज्यादा बहस और ज्यादा कंफ्यूजन और ज्यादा मुश्किलात पैदा हों। इसलिए जरूरत इस बात की कि इसको फौरन इसको फौरन ऐलान कर देना चाहिए किस तारीख से एडमिशन होगा। वहाँ जो काम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, ये इनसे उनसे भी सवाल करिए। बिल्कुल उनकी गलती है, उनकी गुटबाजी की वजह से बच्चों का किसी की भी गलती है, मुस्तकबिल खराब होता है तो उनका अंजाम वो भुगतने के लिए तैयार है। क्योंकि हम लोग तो लेके जाएंगे इसको सरकार तक। अगर मामले को कंफ्यूज करके सरकार से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, माहौल को खराब करने की कोशिश की जाएगी, तो यकीन माने कि मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं सरकार तक जाऊंगा, मिनिस्टर से बात करनी होगी वहां करूंगा और मुझे अगर धरना प्रदर्शन करना हुआ तो मैं करूंगा, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है इस लोकतंत्र में। मैं नहीं चाहता हूं कि बार बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया को कंट्रोवर्सी में वहां के लोग लें। फिर उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया वो इदारा है जिसके कायम करने वाले सारे लोग फ्रीडम फाइटर थे A to Z। एक भी आदमी उसमें ऐसा नहीं है जो उसके फाउंडर्स हो, सब के सब फ्रीडम फाइटर्स थे। और उसमें गांधी जी, मोहतरम, ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी के माहौल में जो जामिया मिल्लिया चल रही है उसमें भी आप लोग सवाल उठाएगा। उसकी जो तर्क मवालात की तहरीक थी, उसमें गांधी जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कयाम अमल में आया था। तो ये तो इतना बड़ा और गंगा जमुनी तहजीब का इतना बड़ी अलामत है ये कि इस पे तो सही बात है कि और सवाल ये भी है यहाँ पर कि इन 25,000 तलबा में 15,000 तीनों जो हमारी फौज है उनके जवान भी हैं। आप ये देखें कि उसमें अपग्रेडेशन होता है। आप जब नई पोस्ट के लिए जाते हैं तो डिग्रियां देखी जाती हैं, जो डिग्रियां आप हासिल करते हैं उसके हिसाब से प्रमोशंस भी होते हैं। तो आप ये देखें कि कितना कंफ्यूजन इसमें बना हुआ है। और इसमें सबसे ताज्जुब की बात यह है कि यूजीसी की तरफ से भी और जामिया की तरफ से भी उस तरह से सफाई जो है वो नहीं दी गई है। और जिस तरह से अभी इलियास मलिक साहब भी कह रहे थे कि न सिर्फ अब बल्कि पिछले 2 साल से जो तलबा लगातार इससे डिग्रियां हासिल कर रहे हैं उनको लेके भी बिल्कुल कि उनकी डिग्री वैलिड है कि नहीं। हालांकि इफ्तिखार साहब ने ये दूर किया कंफ्यूजन। जिलानी साहब, मुझे बताइए कि इसको तो कहीं ना कहीं से आप ये नहीं नकार सकते हैं कि जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सियासत
होती रही है। और खासतौर पर अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फिलहाल हम बात करें तो अलग अलग चीजों को लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर इतना बड़ा बताया जाता है और हमेशा हुब्बुल वतनी को लेकर सवाल खड़ा कर दिया जाता है। आया जैसे वहां पर सिर्फ मुस्लिम तलबा ही पढ़ते हैं, आप जामिया के स्टूडेंट रहे हैं, मैं रही हूं, यहां बैठे जो हमारे और पैनलिस्ट हैं वो रहे हैं। आप ये बताइए कि जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऐसा इदारा है जो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, जहां ईद से ज्यादा दिवाली का सेलिब्रेशन होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे मैं आपको बताऊं, जब मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में था, एक लंबा वक्फा हो गया है, हमारे बहुत सीनियर और भी बैठे हुए हैं, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। मेरा जो कोर्स था उस कोर्स में 30 सीट थी, उसमें 22 नॉन मुस्लिम थे, 8 मुसलमान लोग थे। उसके बाद भी हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा। देखिए मीडिया का इस वक्त बहुत जरा हर जगह मीडिया है, इसलिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बहुत सामने आ जाती हैं, सच्चाई सामने आ जाती है, पहले पता नहीं चलती थी। लेकिन कुछ लोगों का, जो आप जिस तरफ लेके जाना चाह रही हैं, जो आपने इशारा किया है, उसमें कुछ लोगों के लिए ये दोनों एक ऐसी जगह है जिससे उनकी राजनीति के अंदर थोड़ी बहुत चमक आ जाती है। उन्हें मीडिया का सहारा मिल जाता है, वो सामने आ जाते हैं, टीवी पे बात रखते हैं, लेकिन वो बेसिक चीजों को भूल जाते हैं कि इन्हीं इदारों ने हमें, आज मैं बोलता हुआ दिखाई दे रहा हूं तो इसी इदारे की वजह से बोलना सीखा मैंने। मुझे समझ में आया कि सच क्या है, सच को जानना क्या है, कैसे है, सच को पहचानना कैसे है और सच बोलना कैसे। ये जामिया मिलिया इस्लामिया की देन है। लेकिन मैं तमाम लोगों से ये आपके जरिए अपील करता हूं कि कम से कम आप अपने जो तालीम के इदारे हैं वहां राजनीति इस तरीके से मत कीजिए। और हमारे वक्त भी राजनीति होती थी, हमारे वक्त तो स्टूडेंट यूनियन भी था, उस वक्त भी राजनीति होती थी, लेकिन उसमें भी मैंने कभी नहीं देखा कि किसी धर्म के ऊपर कभी कोई बात हुई या किसी पार्टी से लोगों को रिलेट किया। हम तो इंडिपेंडेंट बॉडी के लोग थे, हमारे यहां तो कोई सोच ही नहीं थी, ना कांग्रेस थी, ना समाजवादी, ना भाजपा, ऐसा कोई माहौल नहीं था जब मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में था। अब क्योंकि इस तरह की चीजें सामने बहुत आ गई हैं और लोगों को लगता है एक आसान तरीका है टारगेट करके एक बहुत बड़ा इशू बनाना इन दो इदारों से। इफ्तिखार साहब, क्या आपको लग रहा है कि बिला वजह सियासत में इन इदारों को घसीटा जाता है? और कहीं ना कहीं होता तो है। देखिए अभी हमने देखा, चाहे जिन्ना की तस्वीर को लेकर देखें, चाहे वो कश्मीरी तलबा के मसले को देखें, हम यहाँ पर भी हमने देखा था कि कुछ देर पहले ये कहा गया था कि यहाँ पर वंदे मातरम नहीं बोला जाता, भारत माता की जय नहीं बोला जाता। ये तमाम मसले जो हैं लगातार उठते रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इन्हीं इदारों को लेकर क्यों सवाल किया जाता है और इदारों को लेकर इसी तरह के सवाल क्यों नहीं खड़े किए जाते हैं? देखिए पहले तो एक बात की वजह जरूरी है जी, ये जो बार बार 25,000 का मुस्तकबिल 25,000 का मुस्तकबिल की बात हो रही है, मैंने पहले भी वजाहत की इसकी। 2017 की गाइडलाइंस के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में पिछले साल जो दाखिले हुए वो ज़ाब्तों के तहत दाखिले हुए और लिहाजा उस वक्त जो मुझे तादाद बताई गई 19,000 तलबा हैं जो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के कोर्सेज के अंदर इसमें पढ़ रहे हैं। इन तमाम तलबा के हवाले से कोई कंफ्यूजन नहीं है। बदकिस्मती हमारी ये है कि जो बात मैं यहाँ आपके चैनल से कह रहा हूँ या जिसके लिए आपका चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे मौका दे रहा है, ये काम जामिया मिलिया इंतजामिया का था कि वो इस बात को वाजे करते कि जो बच्चे इस वक्त ज़ेर तालीम हैं उन बच्चों का कोई मसला डिग्री के हवाले से, अप्रूवल के हवाले से, रिकॉग्निशन के हवाले से नहीं है, बल्कि जो नए तलबा आएंगे, जो नए तलबा आएंगे, दूसरा वो नए तलबा जब तक आएंगे ही नहीं जब तक के यूजीसी से अप्रूवल नहीं आ जाएगा। ये बड़ी क्लियर सी बात है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन इफ्तिखार साहब मैं दूर करना चाहती हूँ कि जो तलबा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हैं, माना कि अब वो नए सिरे से जो फॉर्म भरेंगे, जो एग्जाम्स के लिए भरे जाते हैं, उसकी डेट भी नहीं आई है, तो उन लोगों का क्या? देखिए मैं जब अलीगढ़ में पढ़ता था और जामिया में पढ़ता था, तो सेशन के अंदर चीजें कभी कभी आगे पीछे हो जाती हैं। मुझे याद है जब मैं एमयू में पढ़ता था, खुसरो साहब वाइस चांसलर हुआ करते थे, 2-2, 3-3 महीने चीजें आगे डिले हो जाती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के अपने एक इंटरनल मैकेनिज्म होते हैं, चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। तो इसमें लेकिन इसके साथ जो यूजीसी के अप्रूवल को जोड़ा जा रहा है, देखिए इसमें यूजीसी की भी कमी है। जब यूजीसी पे को ये मालूम है कि भाई 10 जनवरी दाखिलों की एक तारीख है, यहाँ से दाखिले शुरू होते हैं, तो उनको भी ये चाहिए था कि वो वक्त पर अपने काम को मुकम्मल कर लेते। अब ये उनकी अपनी ढील है कि उन्होंने ये मौका लोगों को दिया, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन। आपको लगता है इंतजामिया की भी गलती है कि उन्होंने प्रेशर नहीं बनाया उस तरह से? जामिया की सूरत हाल बुशरा इस वक्त ये है, थोड़ा सा ये समझिए, जामिया मिलिया इस्लामिया में इस वक्त कोई वाइस चांसलर नहीं है। जामिया मिलिया
इस्लामिया के अंदर वाइस चांसलर के तकर्रुरी का अमल जो है वो अपने आखिरी मरहले में है। स्क्रीनिंग कमेटी अपने नाम भेज चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को जा चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि किसी भी दिन जो है जो विजिटर जो कि हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके यहाँ से अप्रूवल आकर ये बात क्लियर हो जाएगी। लिहाजा जामिया में इस वक्त इंतजामिया होने के बावजूद भी इंतजामिया नहीं है, और गुटबाजियां जो हैं इस क्योंकि अभी ये मरहला चल रहा है और अभी अंजाम को नहीं पहुंचा है, तो गुटबाजियां जो है वो अपनी इंतहा पर है। बदकिस्मती ये है कि मेरी कौम की कि ये इत्तेहाद की बात और गुफ्तगू और जलसे और जुलूस और सेमिनार करती बहुत है, मजलिसें बड़ी मुनक़िद करती है, मगर जब इस इत्तेफाक की जरूरत होती है, इत्तेहाद की और इश्तिराक की जरूरत होती है, तो सबसे ज्यादा इंतशार और खल्फशार हमारे ही माबैन निकलता है, जिसका हम ठीकरा जो है वो किसी दूसरे पर फोड़ देते हैं। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब से 2 साल कबल मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को लेकर एक तकरीबन 30-32 लोगों की एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ कराई थी, और उसमें मुझे तकरीबन 12 मिनट बोलने का मौका मुझे मिला था, और मैंने उसमें एक बात कही थी, और उस पर बड़ा जो वजीर आजम ने उस वक्त जो उस पर रद्दअमल दिया था वो इतना मुस्बत और तामीरी था कि उसके बाद से मेरे तबीयत के अंदर मैं इत्मीनान लेकर चला, और मैंने फिर उस इत्मीनान को लोगों तक पहुंचाया। मैंने वहाँ एक सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री जी, यहाँ पर लोग जो है आपके सामने जब आते हैं तो वो जामिया के और अलीगढ़ के अक़लियती किरदार की बात करते हैं। मैं जामिया के और अलीगढ़ के अक़लियती किरदार की बात नहीं उठाना चाहता, मैं वो बात उठाना चाहता हूँ जो अभी हमारे मलिक भाई ने उठाई, जैसे कहा कि नेशनल कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत, कि नेशनल मूवमेंट के तहत जो फ्रीडम स्ट्रगल का था उसके तहत जामिया मिल्लिया इस्लामिया बनाया गया, और वो इस बात का अलंबरदार था, आज भी है, क़यामत तक रहेगा, कि ये वो जगह है, ये वो इदारा है जहां से पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म की ये तरबियत गाह है जी। लिहाजा इसकी हैसियत जो है वो हिंदुस्तान की आज़ादी की जब हम गुफ्तगू करेंगे तो हम जामिया मिल्लिया को उससे अलग रख के नहीं कर सकते। बस आज 10 सेकंड दे दीजिए। इसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की पोजीशन में है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की पोजीशन में है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से गुजारिश की थी कि हम ये हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं, ये हमारा कौमी सरमाया है, और मुझे इस बात की तवक्को और उम्मीद है कि आपके दौरे इख्तिदार में हमारे इन तमाम कौमी विरसों को, चाहे वो शांति निकेतन हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिल्लिया हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इन पर किसी किस्म की आंच नहीं आएगी। और मैं इसी खैर मकदमी कलमात के साथ इनको यासीन साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि हम मुझे अगर किसी भी हद तक जाना पड़ा, धरने की हद तक भी जाना पड़ा, तो मैं जाऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी से बराबर वाबस्ता है। ये इस बात का बयान सबूत है, ये इस बात का बयान सबूत है कि ये उस रास्ते पर है जिस रास्ते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दिया जी। लेकिन ये भी वाज़ेह तौर पर है कि लगातार इन इदारों को सियासत में घसीटा जरूर जाता है, उबुलवतनी को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं, और हर उस चीज को बिला वजह एक बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है जो चीजें शायद उतनी बड़ी होती ही नहीं है या सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है। उसकी एक ताजा मिसाल ये भी है कि किस तरह से कंफ्यूजन पैदा करने की पूरी कोशिश की गई है। हम उम्मीद ये करेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद और हमारे जो रिपोर्टर है शुएब लगातार इस तरह की खबरें जो लाते हैं अक़लियतों से जुड़ी हुई, वो जरूर यूजीसी और जामिया की तरफ से इस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि इन तलबा का मुस्तकबिल खतरे में हरगिज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।